केंद्र सरकार ने जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के गठन से खुशखबरी दी, तो वहीं अभी तक इसके लागू होने की निश्चित तारीख नहीं बताई, न ही इसके एरियर के भुगतान की कोई तिथि तय की है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताएं थोड़ी बढ़ गई हैं। एक तरफ तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ अगली सैलरी हाइक होने में देरी हो रही है। इसी बात से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स चिंता में पड़ गए हैं। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी गूंजा। सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसने संतुष्ट नहीं किया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तारीख सही वक्त पर तय करेगी और इसके लागू होने पर फंड का भी इंतजाम सरकार तय वक्त पर कर लेगी। सरकार की मंशा साफ है कि वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी, लेकिन कब, इसका सही जवाब केंद्रीय मंत्री ने नहीं दिया। न ही ये बताया कि बढ़े हुए वेतन का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया। यानी आयोग की रिपोर्ट 2027 में आएगी, वो भी आधा साल बीत जाने के बाद। इस लिहाज से 2027 में तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद सरकार 4 से 6 महीने रिपोर्ट पर विचार करने, उसकी सिफारिशों को मंजूरी देने, उसका नोटिफिकेशन जारी करने और रिपोर्ट के मुताबिक फंड जुटाने में खर्च कर देगी। जिसका साफ साफ मतलब ये है 2028 से पहले लागू होने की उम्मीद कम ही लगती है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब से पहले जितने भी वेतन आयोग लागू हुए वो नियत तारीख से बाद में ही लागू हुए, लेकिन उनके एरियर का भुगतान नियत तारीख से ही मंजूर किया गया। ये अलग बात है कि एरियर का भुगतान अलग अलग किश्तों में किया गया। एक नजर डालें तो 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन का भुगतान 1 जनवरी 2016 से ही निश्चित किया गया, जिसे एरियर के रूप में सरकार ने दिया। ठीक इसी तरह 6वां वेतन आयोग करीब 2.5 साल की देरी से अगस्त 2008 में लागू हुआ था, लेकिन उसके तहत वेतन और पेंशन का भुगतान 1 जनवरी 2006 से ही सुनिश्चित किया गया और उसके भी एरियर का भुगतान सरकार ने किया। बात 5वें वेतन आयोग की करें तो 5वां वेतन आयोग भी देरी से यानी जुलाई 1997 में लागू हुआ, लेकिन उसका भुगतान भी नियत तिथि यानी 1 जनवरी 1996 से ही सुनिश्चित किया गया और एरियर का भुगतान सरकार ने किया। कर्मचारी और पेंशनर्स इस बार भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस बार भी नियत तारीख से ही बढ़ी हुई सैलरी के एरियर का भुगतान किया जाएगा। यानी बेशक केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट देरी से आए, वेतन आयोग की सिफारिशें कितनी भी देरी से लागू हों, लेकिन बढ़े हुए वेतन का भुगतान एरियर के रूप में 1 जनवरी 2026 से ही किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इसे समय से लागू करेगी या नहीं। इस पर गौर करें तो सरकार आमतौर पर एरियर की गणना में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को शामिल नहीं करती, क्योंकि इससे सरकार को बड़ी बचत होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 76,500 रुपए है, तो HRA शामिल नहीं होने से करीब हर महीने 18,000 रुपए का एरियर कम हो सकता है, जिसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा और सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन HRA को भी एरियर में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की सहमति मुश्किल मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को बिना बैकडेट यानी करंट में लागू करती है, तो कर्मचारियों को तब तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक ही सैलरी मिलती रहेगी और जिस तारीख से आयोग की रिपोर्ट लागू होगी तभी से बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार अगर एरियर का भुगतान करेगी तो उस पर वित्तीय बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार एरियर देने से किनारा भी कर सकती है। इसी डर की वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।